ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसी आम समस्या के बारे में जो बड़ी कॉमनली आज के समय में देखी जाती है। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के बारे में। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन यानी पुरानी कब्ज। कॉन्स्टिपेशन हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का एक डिसऑर्डर है। लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन इज कॉल्ड क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, यानी यदि आपको कब्ज की समस्या लंबे समय से है तो इसी को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। यदि आपके कॉन्स्टिपेशन को 3 वीक से अधिक का समय हो चुका है, 21 डेज से अधिक का टाइम हो चुका है, तो इसको हम लोग क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में रखते हैं। दोस्तों, आप कैसे पहचानेंगे कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो चुका है, कब्ज हो चुकी है, क्या इसके सिम्टम्स हैं? दोस्तों, यदि आपका जो स्टूल है, मल जो आपका है वो ड्राई है, हार्ड है यानी सख्त है, सूखा है, या लंपी स्टूल है, या आपको स्टूल पास करने में दर्द होता है, जब आप स्टूल पास करते हैं आपके रेक्टम पे, आपके मल द्वार पे आपको पेन होता है, दर्द होता है, या आपको ऐसी फीलिंग रहती है कि अच्छे से स्टूल क्लियर नहीं हुआ है, मोशन अच्छे से नहीं हुआ है, इस तरीके की फीलिंग आपको रहती है, या आपको कभी कभार ऐसी फीलिंग लग सकती है कि आपका जो रेक्टम है वो ब्लॉक्ड है, जो मल द्वार है वो एकदम बंद हो चुका है, आपका स्टूल अनसेटिस्फैक्ट्री फीलिंग रहती है आपको स्टूल के लेके, एक बार में अच्छे से पेट साफ नहीं होता है, 2 से 3 बार आपको जाना पड़ सकता है, फिर भी आपका जो पेट है वो अच्छे से आपको क्लियर नहीं लगता है, या स्टूल के लिए आपको स्टूल पास करने के लिए आपको बहुत देर बैठना पड़ता है, टॉयलेट में आपको लंबा टाइम गुजारना पड़ता है, अर्जिंग डिले रहती है, या आपको हर दूसरे दिन, तीसरे दिन या हफ्ते में 1 या 2 बार ही स्टूल पास करने जाना पड़ता है। इस तरीके की समस्या यदि आपको है तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, सीवियर कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के कॉजेज़ की यदि हम बात करें, कब्ज होने के कारणों की यदि हम बात करें, तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं, कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या दोस्तों देखी जाती है। प्राइमरी कॉजेज़ की बात करें तो इसमें इडियोपैथिक कॉजेज़ शामिल हैं। प्राइमरी कोलोरेक्टल डिस्फंक्शन की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपको हो सकती है। यदि आपको IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यदि है, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या हो सकती है। ओवर यूज़ ऑफ लैक्सेटिव मेडिसिन, जो पेट साफ करने वाली दवाइयाँ होती है, यदि आप इनका ओवर यूज़ कर चुके हैं, बहुत लंबे समय से आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या दोस्तों आपको हो सकती है। लो फाइबर डाइट, यदि आपके भोजन में, आपके डाइट में फाइबर की कमी है, तो ये भी एक कारण होता है कब्ज होने का। यदि आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं तो इसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। यदि आप वाटर का इंटेक आपका कम है, पानी आप बहुत कम पीते हैं, फ्लूइड का इंटेक आपका प्रॉपर नहीं है, तो ये भी एक कॉन्स्टिपेशन का कारण है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपके रूटीन में कुछ चेंजमेंट हुआ है, जो आपका डेली रूटीन है उसमें यदि आपका कुछ परिवर्तन हुआ है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कॉन्स्टिपेशन का। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करते हैं, लेक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, या आप यदि स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन, तनाव यदि आपको है, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या बड़ी आम समस्या देखी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, सेकेंडरी कॉजेज़ की बात करें तो इसमें एंडोक्राइनल कॉजेज़ आते हैं। यदि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, थायराइड की समस्या है, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रह सकती है। यदि आपको डायबिटीज़ है, शुगर लेवल आपका हाई रहता है, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। जेनेटिक फैक्टर भी यहाँ पे अपना रोल प्ले करता है। ये कुछ कारण हैं, ये कुछ ऐसे कॉमन कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से कब्ज की समस्या होती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपको रह सकती है। दोस्तों, आप बात करें क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। यदि आपको पुरानी कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपको है, तो आपको कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन से लेनी है, कौन सी होम्योपैथिक दवाई आपको इस समस्या से राहत दिलाएगी। दोस्तों, इसमें पहली मेडिसिन है ओपियम 30, जिसको अभी आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। इस दवाई को आप होम्योपैथिक की मीठी गोलियों के माध्यम से लें। इसको आप सुबह दोपहर शाम 3 बार डेली रिपीट करें। इस दवाई के साथ साथ दोस्तों, आपको दूसरी दवाई लेनी है कैस्केरा सेग्रेडा क्यू। इस दवाई को आप आधा कप पानी में 15 बूंदें घोल के सुबह लें, आधा कप पानी में 15 बूंदें दोपहर में लें, और इसी तरीके से शाम को लें। इस दवाई को भी आप 3 बार डेली रिपीट करें। ये दोनों दवाइयाँ दोस्तों बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं आपको
कब्ज की समस्या से, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या से आपको राहत दिला सकती है। इन दोनों दवाइयों के साथ साथ दोस्तों आपको कुछ प्रिवेंशन भी लेने हैं। जैसे कि दोस्तों आपको फाइबर युक्त भोजन का सेवन ज़्यादा करना है। ऐसा भोजन, ऐसी डाइट आप लें जिसमें अत्यधिक फाइबर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सब्जियां लें, आप बीन्स लें, आप इसके अलावा दोस्तों आप होल ग्रेन्स जो अनाज होते हैं उनमें अच्छी मात्रा में फाइबर पाए जाते हैं, इनका आप सेवन करें। आप प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें। आप डेयरी प्रोडक्ट को, दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें आप ना लें। मीट या नॉनवेज को आपको अवॉइड करना है, इनका सेवन आपको नहीं करना है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको एक्सरसाइज अच्छे से करनी है, आप एक्सरसाइज डेली करें। साथ ही दोस्तों आपको जो स्टूल की अर्जिंग होती है उसको इग्नोर नहीं करना है। फ्लूइड आप ज़्यादा लें, पानी का इंटेक आप अच्छा रखें। ये कुछ प्रिवेंशन है जो आप दवाई के साथ साथ इसका इस्तेमाल करें तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या से दोस्तों आपको राहत मिलेगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।